हेलो बच्चों, लर्न विद एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। मैं अमित शर्मा। आज अपन क्लास 10 मैथ में बहुपद में एक्सरसाइज 2.2 के एग्जाम्पल देखेंगे, जिसमें एग्जाम्पल नंबर 2 देखो कि द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है अपन को। इसमें देखना सॉल्यूशन क्या समीकरण दी गई है कि x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यकों के लिए अब देखो, इसमें अपन को ऐसे टुकड़े सोचने हैं कि जिसमें जोड़ने और घटाने पर तो क्या है अपने पास 7 आए और मल्टीप्लाई करने पर क्या है 10 आए। तो देखो ऐसा टुकड़ा, देखो एक 2 और इंटू 5 को 2 इंटू 5 को करने पर कितना आ रहा है 10 आ रहा है और जोड़ने पर कितना आ रहा है 7 आ रहा है। तो टुकड़ा अपना सही है। तो इसमें क्या करेंगे अपन, देखो कि x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10। अब इसमें क्या करेंगे, x स्क्वायर और प्लस 2x है तो इसमें क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है। क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा था, x प्लस 2। फिर इसमें देखो 5x और 10 है तो इसमें क्या कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है। किसका आ रहा है, प्लस का। तो x प्लस 5 दूनी 10 2। अब क्या करेंगे, x प्लस 2 और x प्लस 2, तो x प्लस 2 तो कॉमन ले लेंगे और फिर क्या बचेगा x प्लस 5। फिर क्या करेंगे, शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए x प्लस 2 को और x प्लस 5 को किसके बराबर रखेंगे, 0 के बराबर रखेंगे। x प्लस 2 बराबर 0 और x प्लस 5 बराबर 0। अब देखो इसमें 2 किस में है, प्लस में है, 0 की तरफ भेजेंगे किस में जाएगा, माइनस में। x बराबर माइनस का 2 और 5 किस में, ये प्लस में है तो 0 की तरफ भेजेंगे किस में जाएगा, x बराबर माइनस का 5। तो एक शून्य कितना आ गया, x बराबर माइनस का 2, एक आ गया x बराबर माइनस का 5। अब क्या करेंगे, इसमें सत्यता की जांच करेंगे। क्या करेंगे, सत्यता की जांच करते हैं। तो देखो शून्यकों का योगफल एल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस x का गुणांक बटा x स्क्वायर का गुणांक माइनस का b बाई ए। अब देखो इसमें एल्फा और बीटा शून्य को गुणनफल योगफल है तो माइनस का 2 इंटू माइनस का 2 प्लस माइनस का 5 बराबर और x का गुणांक माइनस x का गुणांक कितना है, इसमें x का गुणांक कितना है 7, तो माइनस का 7 और x स्क्वायर का गुणांक कितना है इसमें 1। तो देखो 2 और 5 जोड़ेंगे कितना आएगा, माइनस का 7 बराबर माइनस का 7। फिर देखो शून्यकों का गुणनफल करते हैं, शून्यकों का गुणनफल करते हैं। देखो एल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद बटा x स्क्वायर का गुणांक। देखो माइनस का 2 गुणा माइनस का 5 बराबर अचर पद कितना है, इसमें 10 है। अचर पद कितनी है 10 और x स्क्वायर का गुणा कितना है 1। तो देखो मल्टीप्लाई करते हैं तो जिसमें माइनस इंटू माइनस कितना होता है, माइनस इंटू माइनस कितना होता है, प्लस हो जाता है। क्या हो जाता है, माइनस इंटू माइनस का क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो माइनस का 2 इंटू माइनस का 5 कितना हो जाएगा, प्लस का 10। कितना हो जाएगा, प्लस का 10 बराबर 10। तो शून्य का गुणनफल निकल गया। अब एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं अपन। इसमें एग्जाम्पल नंबर 3 में देखो बहुपद x स्क्वायर माइनस 3 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। अपन सॉल्यूशन देखते हैं। x स्क्वायर माइनस 3 के शून्यकों के लिए, x स्क्वायर माइनस 3 के शून्यकों के लिए। अब इसमें देखो x स्क्वायर माइनस 3 को क्या करेंगे, 0 के बराबर रखेंगे। x स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0। अब देखो x स्क्वायर है, अब माइनस 3 को अपन 0 की तरफ भेजेंगे तो किस में जाएगा, प्लस में, तो प्लस का 3। अब देखो इसमें रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, ये स्क्वायर हटाने के लिए क्या लगा देंगे, रूट लगा देंगे। तो 3 प्लस और माइनस का क्या हो जाएगा, रूट 3। तो एक शून्य तो क्या हो जाएगा, माइनस का प्लस का रूट 3, एक क्या आ जाएगा, माइनस का
शून्य क्या आएगा, एक माइनस का रूट 3। अब देखो इसमें क्या करेंगे, सत्यता की जांच करेंगे। सत्यता की जांच, तो शून्य का योगफल एल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस अक्ष का गुणांक प्लस अक्ष स्क्वायर का गुणांक, तो माइनस बी बाई ए। अब देखो √3 प्लस माइनस का √3 और अक्ष का गुणांक कितना है, इसमें अक्ष का गुणांक 0, अक्ष का गुणांक नहीं है तो 0 हो गया, बराबर माइनस का 0 बटा अक्ष स्क्वायर का गुणांक कितना है इसमें 1। अब देखो √3 है प्लस का √3 माइनस का कितना बचा 0 बराबर 0। फिर क्या करेंगे, शून्य को का गुणनफल एल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद बटा अक्ष स्क्वायर का गुणांक c बाई ए। तो √3 इंटू माइनस का √3 बराबर अचर पद कितना है इसमें 3, अचर पद कितना है 3, किसका है वो भी माइनस का 3 बटा 1। अब देखो √3 है और माइनस का √3 है, किसी भी संख्या में √3 सेम संख्या को मल्टीप्लाई करने पर क्या करता है, रूट हट जाता है, इसमें क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा, किसमें बचेगा माइनस का 3 बराबर यहाँ कितना है माइनस का 3। तो शून्य का गुणनफल हो गया। अब एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं अपन इसमें। एग्जाम्पल नंबर 4 में देखो क्या है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसमें शून्य को तथा का योगफल तथा गुणनफल क्रम से दिया गया है, जिसमें क्या है शून्य का योगफल और गुणनफल दिया गया है। देखते हैं अपन शून्य को का योगफल कितना है माइनस का 3 और शून्य को का गुणनफल 2। तो द्विघात बहुपद के लिए फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है कि द्विघात बहुपद में अक्ष स्क्वायर माइनस शून्य को का योगफल इंटू अक्ष प्लस गुणनफल। तो देखो अक्ष स्क्वायर माइनस शून्य को का योगफल कितना है माइनस का कितना है 3 अक्ष प्लस 2। अब देखो अक्ष स्क्वायर तो अक्ष स्क्वायर माइनस इंटू माइनस को गुणा करते हैं माइनस तो कितना हो जाएगा प्लस का क्या होगा 3 और प्लस का 3 अक्ष और प्लस का 2। तो समीकरण क्या है अपने पास अक्ष स्क्वायर प्लस का 3x प्लस 2। फिर एग्जाम्पल नंबर 5 देखते हैं अपन इसमें। एग्जाम्पल नंबर 5 में देखो जांच कीजिए कि त्रिघात बहुपद px बराबर, देखो सॉल्यूशन देखते हैं इसमें कि px बराबर कितना दिया गया इसमें 3x की घात क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3, जिसके शून्य 3 है माइनस का 1 है माइनस का 1 बटा 3 है। इसके पश्चात शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है पर। तो अक्ष बराबर क्या रखेंगे, सबसे पहले 3 शून्य, तो p बाई 3 p गुणा 3, तो 3 करेंगे 3 की घात क्यूब माइनस 5 3 का स्क्वायर माइनस 11 इंटू 3 माइनस 3। अब देखो 3 का क्यूब कितना होता है 27 माइनस 5 इंटू 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 माइनस 11 इंटू 3 माइनस का 3। 27 इंटू 3 कितना होता है 81 माइनस 9 इंटू 5 कितना होता है 9 पंचो 45 माइनस 11 इंटू 3 कितना होता है 33 और माइनस का 3 81 और 45 33 और माइनस का 3, तो माइनस का कितना हो गया 81, तो एक प्लस का 81 और माइनस का 81 कितना हो गया 0। फिर क्या करेंगे p बराबर क्या रखेंगे माइनस का 1 तो 3 माइनस का 1 की घात क्यूब 5 और माइनस का 1 की घात स्क्वायर माइनस 11 और माइनस का 1 और माइनस का 3। तो क्या होगा 1 की घात क्यूब करेंगे तो क्या होगा माइनस का 1 होगा और माइनस को 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो किसका होगा माइनस का 3, माइनस 1 को स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा। फिर 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे किसका हो जाएगा माइनस का 5।
फिर क्या करेंगे, 11 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस का 11 और माइनस का 3, तो माइनस का 11, 5 3 8 और 3 कितना हो गया 11 और प्लस का 11 तो कितना हो जाएगा 0। फिर क्या करेंगे, p बराबर माइनस का 1/3 रखेंगे बराबर 3 इंटू माइनस का 1/3 की घात क्यूब -5 और -1/3 का स्क्वायर -11 और -1/3 और माइनस का 3। अब देखो 3 और माइनस का 1 इंटू 3 का क्यूब कितना होता है 27, 5 और माइनस का 1 और 3 9, 3 का स्क्वायर 9, 11 माइनस का 1/3 और माइनस का 3, 3 9 27, तो माइनस का 1/9। फिर क्या करेंगे, तो माइनस का 5 है और तो 5 इन मल्टीप्लाई में है तो 5/9 माइनस का 5/9, इसका स्क्वायर करेंगे तो किस में जाएगा, प्लस में जाएगा ना। देखो -1/3 का स्क्वायर करेंगे तो किस में जाएगा, ये प्लस में जाएगा। फिर देखो इसमें प्लस का 11/3 माइनस इंटू माइनस किसका जाएगा, प्लस का और माइनस का 3। अब देखो इसमें माइनस का 1/9 और माइनस का 5/9 कितना होगा, माइनस का 6/9 प्लस 11/3 और माइनस का 3/1, तो माइनस का 6/9। एलसीएम लेंगे तो कितना होगा इसका 3 प्लस 11 माइनस 9, 11 में से 9 जाएंगे कितने बचेंगे 6/9 और किसके बचेंगे प्लस 2/3, तो क्या एलसीएम आएगा इसमें 9, तो माइनस का 6 प्लस 3 3 9, 3 दूनी 6, तो प्लस का 6 और माइनस का 6 कितना बचेगा इसमें 0। फिर क्या करेंगे, इसमें सत्यता की जांच करेंगे। क्या करेंगे, सत्यता की जांच। अब देखो इसमें मूलों का योगफल, देखो इसमें अगले क्वेश्चन में क्या करेंगे, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच में देखते क्या है, मूलों का योगफल एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस अक्ष का स्क्वायर का गुणांक और अक्ष की घात क्यूब का गुणांक, तो एल्फा 3 -1 और माइनस का 1/3 किसका है, प्लस में, तो माइनस का किसका बचेगा, प्लस का 2 बचेगा और माइनस का 1/3, तो बराबर कितना बचेगा 5/3। और माइनस का एक्स स्क्वायर का गुणा कितना है, माइनस का देखो एक्स स्क्वायर का गुणा, एक्स स्क्वायर का गुणा कितना है माइनस का 5, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस का 5 और एक्स की घात क्यूब का गुणा कितना है इसमें 3। फिर क्या करेंगे, एल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा एल्फा, तो 3 इंटू -1 प्लस -1 इंटू माइनस का 1/3 प्लस 3 इंटू माइनस का 1/3, देखो माइनस का 3 प्लस 1/3 माइनस 1 तो माइनस का 4 प्लस 1/3 बराबर कितना होगा, माइनस का 11/3। अब देखो इसमें क्या है, बराबर c/a की अक्ष का गुणांक बटा अक्ष की घात क्यूब का गुणांक, तो अक्ष का गुणांक कितना है इसमें देखना, माइनस का क्या है 11 और अक्ष की घात क्यूब का गुणांक कितना है 3। फिर क्या करते हैं, इसमें अपन मूलों का गुणनफल एल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर 3 इंटू माइनस का 1 इंटू माइनस का 1/3, तो 3/3। फिर देखते हैं अचर पद और माइनस का अचर पद और इसकी घात क्यूब का गुणांक, तो कितना होगा प्लस 3/3 बराबर 1 बराबर 1। आज के लिए इतना, थैंक यू।